नाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और जो पारस चैनल के माध्यम से इस संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अपने घर बैठे देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का अहिंसा पद यात्रा संघ की ओर से, गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का प्रवास इलाहाबाद में चल रहा था, परंतु आज की प्रातः की मंगल वेला में पूज्य गुरुदेव का विहार इलाहाबाद से प्रभात गिरी की ओर, जो अपना तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ की ओर हो गया है और संभावना है कि आगामी रविवार तक पूज्य गुरुदेव सत्संग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। और रोज़ की तरह आज भी मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत उन श्रद्धालुओं के घोषणा के साथ कर रहा हूं जो गुरुवर की अभिकल्पना और आचार्य श्री की आशीर्वाद से साकार रूप लेने जा रहे, गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं, जो आत्मा से परमात्मा बनने का संपूर्ण विज्ञान जीवंत रूप से दिखाने का एक आयतन है। उनमें जो हमें सूचनाएं मिली हैं ऑनलाइन, उनकी मैं घोषणा कर रहा हूं। आप अपने कर्तव्य ध्वनि से उनके दान की अनुमोदना कीजिएगा जरूर। श्रीमती प्रवीणा जैन, आनंद प्रकाश जैन, श्रीमती रोली जैन, अनुरोध जैन, इलाहाबाद। श्री सुकमाल सुमन सोगानी, श्याम नगर, जयपुर। श्रीमती मधु जैन, धर्मपत्नी श्री प्रदीप कुमार जैन, कालिंदीपुरम, इलाहाबाद। श्रीमती शांति देवी जैन, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये सभी निर्वाण निधि के रूप में यहाँ जुड़े हैं। मैं सभी दानदाताओं का बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देता हूँ गुणायतन परिवार की ओर से। आप इसी प्रकार गुणायतन से साथ जुड़ते रहिए और अपना उत्साह पूर्वक सहयोग हमें देते रहिए, ताकि हम समय सीमा के अंदर गुणायतन की परिकल्पना को प्रस्तुत कर सकेंगे। चलिए अभी जी के साथ आज के संघ का समाधान कार्यक्रम मैं प्रारंभ करता हूँ और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती आरती जैन, कन्नौज को। आइए श्रीमती आरती जैन, कन्नौज, जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। अब आज से जो गुरुवर की ये पद यात्रा चल रही है, इसमें अतिथि संविभाग व्रत का दायित्व और बड़े भक्ति भाव से ये निभा रही हैं और अब जब तक गुरुवार प्रवास चलेगा इनके ये योगदान रहेगा। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और पूरा यह जो पदयात्रा चल रहा है, अब श्री चिंतामणि सवाई लाल परिवार कन्नौज मुंबई एवं कन्नौज जैन समाज के सौजन्य से यह पदयात्रा संघ चल रहा है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करिए। श्रीमती आरती जैन। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न आपसे यह है गुरुवर कि बहुत स्वाध्याय करने के बाद भी और हम लोगों के चिंतन में ये बात भी आ जाती है कि जो आपका मार्ग है और जो हमारा तीर्थंकरों का बताया हुआ मार्ग है वह बहुत उचित मार्ग है, फिर भी ना तो हम उस मार्ग पर चल पाते हैं और ना हम अच्छी अच्छी विचारों को जानने के बाद भी उन विचारों को अपने जीवन में उतार पाते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान महावीर के सामने कभी गौतम स्वामी ने कहा, जानित जयी चिंतित जयी जन्म जरा संभवम दुखम। जानित जयी चिंतित जयी जन्म जरा संभवम दुखम, नहु विषये सुविरत जयी अहो सुबद्धो कवड ग्रंथि। कि जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न दुख के बारे में जाना जाता है, चिंतन में आता है, विचार में आता है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्ति नहीं होती। क्या करें, माया की गांठ बहुत गहरी है। ये हमारे भीतर के मोह का संस्कार ऐसा है जो जानने के बाद भी जीने नहीं देता। हम जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन उसके उपरांत भी अच्छाई को अंगीकार करने के प्रति उत्साह और बुराई से दूर भागने का मनोभाव हमारे भीतर प्रकट नहीं हो पाता। ये दुर्बलता है और इस दुर्बलता को जीतने के लिए ही हमें साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। सत्संग, स्वाध्याय और साधना के बल पर
जब मनुष्य अपने भीतरी दुर्बलता को जीतने में समर्थ होता है तब उसके जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। आगे। नमोस्तु। श्री अनूप चंद जी जैन इलाहाबाद, श्री अमित जी जैन इलाहाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री AK जैन अधिवक्ता, श्रीमती आशा जैन इलाहाबाद, श्रीमती सरोज जैन कन्नौज। सभी आप इधर से आकर के यहाँ खड़े हो जाइए और क्रम से आ जाइएगा। आइए श्री अनूप चंद जी इलाहाबाद, उसके बाद श्री अमित जी जैन इलाहाबाद। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। यदि हम एक मुट्ठी अनाज अगर हम भिगो देते हैं, दाल या राई, तो उसमें अंकुरित आ जाता है, या ना भिगोए तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो जो है इसके मतलब ये हो कि उतने जो है पुनर्जन्म उसमें हो गए, उतने जीवों की हत्या कर दिया हमने, तभी उसमें जो जीव पैदा हो गया। ये कैसे? देखिए, जन्म मरण का एक समीकरण बना हुआ है। कहीं जन्म है तो कहीं मरण है, कहीं रात है, दिन है तो कहीं रात है। ये चक्र चलता है। तो प्रतिपल अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, अनंत जीवों का मरण होता है। त्रस्त जीवों में असंख्यात तो जीव प्रति समय जन्म लेते हैं और प्रति समय मरते हैं। तो यदि कहीं इकट्ठे कोई जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जीव राशि उत्पन्न हो रहे हैं, तो तय मानिए कहीं न कहीं उन जीवों का पतन भी हुआ है, मरण भी हुआ है। मुझसे एक बार एक सवाल पूछा गया कि महाराज जी, जीव राशि सीमित है, निश्चित है, पर क्या कारण है कि बरसात के दिनों में कीड़ों मकोड़े बहुत हो जाते हैं, बाकी दिनों में कम हो जाते हैं, तो क्या जीवों का संतुलन बनता बिगड़ता रहता है क्या? मैंने कहा नहीं, जीव राशि जितनी उतनी ही है, लेकिन कहीं पर बरसात होती है तो उन्हीं दिनों कहीं पर रेगिस्तान, सूखा भी होता है, गर्मी भी पड़ती, भीषण गर्मी पड़ती। तो जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो सब जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, घास फूस सूख जाते हैं। तो यहाँ रहने वाले जीव जंतु मर कर के कहाँ चले गए? जहाँ बरसात हो रही है। तो वो संतुलन बन गया। ये स्वाभाविक तरीके से अपना इधर जन्म हुआ, यहाँ मरण हुआ, प्रकृति की व्यवस्था उसी अनुरूप बनी रहती है। यदि बारिश में यहाँ जीव जंतु का सद्भाव ज़्यादा दिख रहा है तो समझो कहीं सूखा है, वहाँ से जीव जंतुओं का अभाव हुआ है। और यहाँ जब सूखा होगा तो यहाँ के जीव जंतु वहाँ जाएंगे जहाँ उस समय हरियाली है। तो ये व्यवस्थाएं इसी अनुरूप बनती बदलती रहती। उसका निमित्त लेकिन श्रावक बन जाता है। श्रावक निमित्त बने तो उसको दोष है, लेकिन प्रकृति भी कई जगह निमित्त बनती है, तो प्रकृति के निमित्त से हमको बचना चाहिए। आइए श्री अमित जी जैन और हाँ, AK जैन अधिवक्ता साहब आ जाइए। उसके बाद श्रीमती आशा जैन, श्रीमती सरोज जैन कन्नौज तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा हम लोगों ने सुना है, जाना है बताने के द्वारा, कि समूह शरण में जो जीव जाते हैं अंदर वो भव्य जीव होते हैं, और एक निश्चित पर्याय के अंदर 20 या 25 पर्याय के अंदर उनको मुक्ति मोक्ष जरूर मिल जाता है। मारिस का जीव जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में बैठे हुए थे तो उनसे पूछा गया आदिनाथ भगवान से कि अंतिम तीर्थंकर इस कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि मारिस का जीव होगा अंतिम तीर्थंकर। तो सब एक निश्चित भाव है कि इतने भाव में उसको मुक्ति मिल जाएगी जो समूह शरण में प्रवेश कर गया है। आपके प्रश्न को मैं समझ गया, तो और उतने भाव बीच में ही मैं आपको रोक रहा हूँ। पहली बात तो ऐसा आगम का विधान नहीं है कि जो समूह शरण जाएगा उसे 20-25 भाव में मुक्ति हो जाएगी। आगम में ऐसा कहीं विधान नहीं। आगम का ये विधान जरूर मिलता है कि समूह शरण के श्री मंडप भूमि में जो जाता है, यानी 8वीं भूमि जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, वहाँ जाने वाला जीव नियमतः सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि होना अलग बात है और मोक्ष जाना अलग बात है। उसको अनेक भाव मोक्ष जाने में लग सकते हैं। आगम के सामान्य नियमानुसार एक व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के उपरांत अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रहना पड़ सकता है। रहा सवाल मारीची का, तो मारीची ने भगवान के समूह शरण में कभी भीतर प्रवेश ही नहीं किया, वो बाहर ही अकड़ता रहा। उसने भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखी, उनकी वाणी पर उनका विश्वास ही नहीं रहा, तो उसे सम्यक तो उत्पन्न ही नहीं हुआ।
सम्यक तो बहुत आगे चलकर उस जीव को सिंह की पर्याय में हुआ, फिर वो आगे बढ़े तो मुड़ के नहीं रहे। जबकि उनके ग्रैंडसन थे ये। उस ग्रैंडसन से क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार किसी की जाति और किसी का कुल उसका कल्याण नहीं करता, गुण मनुष्य का कल्याण करते हैं। इसलिए गुनाह कल्याण कारणम, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए। आइए, श्रीमती आशा जैन इलाहाबाद, श्रीमती सरोज जैन कन्नौज, वैभव जैन ललितपुर। आ जाओ, जिनके नाम की घोषणा हो चुकी है वो आ जाइए यहाँ पर। थोड़ा फुर्ती आइए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम स्वाध्याय और जाप रात में कितने बजे तक कर सकते हैं? जब तक नींद ना आए कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट श्रीमती सरोज जैन कन्नौज, उसके बाद नमोस्तु वैभव महाराज। जैन तलायर रहेंगे ललितपुर। महाराज जी, जैसे चंदना ने महावीर भगवान से आहार, माइक को मास्टर रखिए, माइक को उसके तो बेड़ियां पड़ी हुई थी, तो भगवान के आने से वो बेड़ियां खुल गईं और अब वो आहार के लिए उसके पास कुछ नहीं था, वो उड़द की दाल और वो था छिकला, तो उसकी व्यवस्था कैसे बनी जल वगैरह की? देखो, ये सब चीज़ें सहज बन जाती है। जो कथा का रूप है, वर्तमान रूप, वो दिगंबर परंपरा के अनुकूल नहीं है, श्वेतांबर परंपरा के अनुकूल है। दिगंबर परंपरा के अनुसार, मेरी अवधारणा के अनुसार ऐसा रहा कि भगवान महावीर के दर्शन से ही उसके वो पड़गाहन का भाव की, और पड़गाहन करते ही उसकी बेड़ियाँ खुल गई। बेड़ियाँ खुल गई, वो समझ गए कि भगवान के आहार के लिए आए हैं। तो घर में व्यवस्थाएं तो रहती हैं, उस समय जो व्यवस्थाएं थी वो शुद्ध थी, और भावना से भरकर उसने भगवान को दे दिया आहार। वो आहार भावना के चमत्कार से एकदम, बोलते हैं कि भगवान के आहार में जो कुछ भी दिया जाता है सब रिद्धिधारी होते हैं, वो मधुर बन जाता है, अमृतमय हो जाता है, वो उनने ले लिया। नमस्ते। आइए, वैभव जैन ललितपुर, उसके बाद श्री महेंद्र कुमार जी जैन इलाहाबाद और श्रीमती नीलिमा जैन इलाहाबाद। हाँ जी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और क्या इसका ध्यान लगाया जा सकता है? आत्मा का स्वभाव क्या है? विभाव में नहीं रमना ही स्वभाव है। केवल जानना और देखना स्वभाव है, और इसके अलावा जो कुछ भी करते हैं सब विभाव है। तो मैं केवल ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, इस पर अपने चित्त को स्थिर करना ही आत्मा का, शुद्ध आत्मा का ध्यान है। आगे आइए, श्री महेंद्र कुमार जी जैन इलाहाबाद, श्रीमती नीलिमा जैन, कुमारी खुशी जैन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं अपने माता पिता और चिरगांव जैन समाज की ओर से आपके चरणों में सत्संग नमन करता हूँ। गुरुवर, मेरी माता जो है 3 प्रतिमाधारी हैं और वो व्रत उपवास बहुत करती हैं, और व्रत उपवास के कारण बार बार बीमार भी होती हैं। तो हम लोग उनको बार बार मना करते हैं कि इतना व्रत उपवास मत करिए जिससे आप बीमार हो। तो क्या इससे हम लोगों को कोई दोष लगता है क्या? उनसे ऐसा मत कहो कि इतना व्रत उपवास मत करो कि आप बीमार हो। जी। उन्हें कहो कि व्रत उपवास आप अपनी शक्ति के अनुरूप करो, हम आपका सहयोग दें, और इस तरह का प्रबंध करो कि वो बीमार ना पड़े। हालांकि तुम्हारी माता जी भी इस कार्यक्रम को सुनती होगी। जी जी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक सूक्त को याद रखें, और उन जैसी सब माताओं और बहनों को और भाइयों को कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया, तद्व्रतम आचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन पर दुष्प्रभाव न पड़े, दोलायमान न हो। समझ गए जी। तो शरीर और मन दोनों ठीक बने। अब इसके लिए साधना करना पड़ता है, पर कई बार जो साधक होता है वो अपनी साधना अपनी शक्ति के अनुरूप करता है, लेकिन परिवार के लोग मोहवश ऐसा समझते हैं जैसे कि ये अपनी शक्ति से बढ़ कर के कर रहे हैं। तो ये मोह है। मोह कभी किसी को साधना के मार्ग में नहीं बढ़ने देता, पर साधक को खुद अपनी क्षमता और शक्ति को पहचानना चाहिए। शक्ति को छिपाना भी पाप है, तो शक्ति का उल्लंघन करना भी दोष है। दोनों से जुड़ करके काम करो। शक्ति का
उल्लंघन भी नहीं और शक्ति को छिपाना भी नहीं। नमस्ते गुरुवर। श्रीमती नीलिमा जैन, कुमारी खुशी जैन, कुमारी छवि जैन। मेरा प्रश्न है भोग, भोग, उपभोग और उपयोग में अंतर है। भोग, उपभोग और उपयोग। भोग किसको बोलते हैं? जिसे एक ही बार यूज में लिया जाए, इसको बोलते हैं भोग। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं ना, एक बार खाई हुई चीज़ को दोबारा खाते क्या? नहीं। तो जिसका केवल एक ही बार सेवन किया जा सके वह है भोग। जिसका बार बार सेवन किया जा सके उसको बोलते उपभोग। जैसे आपके वस्त्र, आभूषण, एक ही वस्त्र को अनेक बार पहन सकते हैं, एक ही आभूषण को अनेक बार पहन सकते हैं, एक चश्मा पूरी ज़िंदगी चला सकते हैं। ये क्या हुआ? उपभोग। और उपयोग शब्द के कई अर्थ हैं। आज के समय में उपयोग शब्द का रूढ़ अर्थ है यूज, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उपयोग का मतलब वो नहीं। जैन धर्म के अनुसार उपयोग है हमारी चेतना का परिणाम, हमारे भीतर का भाव, जिनके माध्यम से हम जानने देखने में प्रवृत्त होते हैं, उस शक्ति को उपयोग बोलते हैं। अपने भाव को भी उपयोग कह सकते हैं। नमस्ते। श्रीमती नीलिमा जैन, कुमारी खुशी जैन, कुमारी छवि जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मोबाइल पे भगवान का वॉलपेपर लगाते हैं तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं लगाना चाहिए। वॉलपेपर लगाते हो उस समय शुद्ध अशुद्ध सब हाथों से उस मोबाइल को छूते हो, तो जब अपने मोबाइल को ऐसे शुद्ध अशुद्ध हाथों से छुओगे, वॉलपेपर में भगवान होंगे, गुरु होंगे, तो उनका अनादर होगा कि नहीं होगा? फिर मोबाइल कई लोग जेब में रखते हैं, पीछे के जेब में रखते हैं, कई लोग मोबाइल को इधर उधर रख लेते हैं, खाते पीते भी मोबाइल छूते हैं। तो वॉलपेपर में मेरी राय के अनुसार किसी भी पूज्य प्रतीक को नहीं रखना। मोबाइल के डाटा में रखो, एक बार जब इच्छा हो उनको याद करो, निकाल कर देख लो, वापस वहाँ डाल दो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वॉलपेपर में इस तरह के पूज्य प्रतीकों को रखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी अवनय होती है। चलो, कुमारी छवि जैन, उसके बाद श्री अखिलेश सिंह जैन, इलाहाबाद। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? इसका उत्तर हमने अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था। चलो, और कोई दूसरा प्रश्न करो। दूसरा प्रश्न बोलो। नहीं है, चलो, है प्रश्न? चलो दूसरे। आइए, अखिलेश चंद जैन, इलाहाबाद, और उसके बाद श्री पारस जैन, कन्नौज। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में किसी पुजारी को हम पूजा के बदले में जो धन देते हैं, क्या उनको निर्णय का दोष लगता है या नहीं? देखिए, पुजारी को पूजा के बदले में आप धन देते हैं, तो पुजारी भी है, उसका भी अपना परिवार है, बाल बच्चे हैं, उसके निर्वाह करने की जिम्मेदारी तो समाज की होती है। वो आपकी व्यवस्था कर रहा है, उसके कारण आपका समय बच रहा है और आप अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो समाज को चाहिए कि जो भी पुजारी हो उसकी जीविका का प्रबंध करे। लेकिन पूजा करने वाले पुजारी को चाहिए कि वो पूजा के एवज में पैसा न ले। समाज भी उसे पूजा के एवज में पैसा दे रहे हैं ऐसा न करके उसे अन्य प्रकार के सहयोग के रूप में, वृत्ति के रूप में कुछ दें। सबसे उत्तम तो यह है कि पुजारी को पुजारी के काम के बाद किसी अन्य काम में लगा दे और उसकी जो पगार है वो इतनी बना दें कि वो 4 घंटे का काम करके भी अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सके। तो ये सबसे अच्छी परंपरा है, क्योंकि जो भगवान की पूजा से अपनी जीविका चलाता है वो तीव्र अंतराय कर्म के बंध का भागी होता है। जिन पूजा से, धर्मायतनों से जीविका चलाना अच्छी बात नहीं, ये अंतराय कर्म के बंध का कारण है। पर वो हमारा समाज का एक साधर्मी है, तो उसका भरण पोषण करना समाज का दायित्व है। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनने मंदिरों में पुजारियों को रखा है और उसे पुजारी के रूप में न रख करके अपनी कंपनी की तरफ से रख लिया, सैलरी कंपनी से देते हैं और उनको कहा है कि आप मंदिर का रख रखाव सेवा भक्ति से करो, नौकरी मानकर मत करो, भगवान की सेवा मान करके करो और हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। मैंने भी अभी से कई लोगों को तैयार किया जिनको कहा कि तुम धर्मायतन की रक्षा करो, धर्मायतन की व्यवस्था करो और तुम्हें अपने जीवन के विषय में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे लोग हैं, तुम्हारा काम होगा। तो ये परंपरा अगर समाज में विकसित हो जाएगी
तो निर्माल्य भक्षण का जो दोष है उससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बच जाएगा। आइए श्री पारस जैन कन्नौज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रतन जैन, श्री राजेश जैन इलाहाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म में तो जैन कुल मिला, ऐसा क्या करना चाहिए कि अगला भव भी जैन कुल में ही हो? भगवान के पास रोज दर्शन करते समय एक प्रार्थना करो कि मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग, और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। ये भावना भाते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो वो जरूर प्राप्त होगा। दूसरी बात, जैन कुल मिला तो जैन कुलानुरूप आचरण भी करो। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जो व्यक्ति विपरीत आचरण करते हैं उन्हें जिनकुल मिलना तो कतई संभव नहीं। नरक निगोद में कहाँ सड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस बात को सदैव स्मरण में रखना चाहिए। रतन जैन और राजेश जैन इलाहाबाद। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरी माता जी की तरफ से, मेरे परिवार और मेरे प्रतापगढ़ सैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है कि रात के अंधेरे में अनजाने में, जाने में तो नहीं, अनजाने में कहीं ना कहीं पैर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर पड़ जाता है, जिससे आत्मा को बड़ी ग्लानि होती है। इसका प्रायश्चित क्या है? देखिए, रात में प्रवृत्ति कम करें, और प्रवृत्ति होए ही और करना ही पड़े तो फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप भगवान के सामने जाकर अपनी निंदा आलोचना करें और नमोकार मंत्र की माला फेरे। क्षमा चाहते हुए आखिरी प्रश्न केवल एक, वैसे आपने बताया भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर होता है? क्या भाग्य पुरुषार्थ के द्वारा बनता है या पुरुषार्थ भाग्य के द्वारा ही अवतरित होता है? कृपया हमें रास्ता दोनों दिखाओ। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह प्रश्न मेरे सामने कई बार उपस्थित हुआ और मैंने कई तरीके से इसका उत्तर दिया। आज आपने पूछा है तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं नए तरीके से दे रहा हूँ। आप यहाँ आए हो, यहाँ आप कैसे आए? आपका भाग्य आपको लेकर आया या आपका पुरुषार्थ? क्या अनुभव है आपका? मेरा तो सोचना ये है कि मेरे भाग्य में था, इसलिए पुरुषार्थ ने उसमें। सवाल एक का है, आपका भाग्य आपको लेकर आया नहीं, या आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ लेकर आया। तो ये पुरुषार्थ आज ही क्यों हुआ? इतने दिन से क्यों नहीं हुआ? चलिए नमोस्तु। आप सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ, उत्तर पूरा नहीं हुआ, बहुत जल्दी समझ गए आप यहाँ आने की इच्छा रखते, अपने घर के पास गाड़ी भी बुला लिए, आपने अपना प्रोग्राम बना लिया, ठीक, और इसी समय अगर आपके पास मैसेज आ जाता कि घर में सूतक लग गया तो क्या होता? आप आते हैं? हाँ, आप आते भी तो क्या है, यहाँ नज़दीक आकर सानिध्य लाभ ले पाते हैं? नहीं लेते। आप घर से निकल रहे हैं और निकलते निकलते आपको पता लगा रहे तुम घर तो जा रहे हो पर माँ को या पिताजी को अटैक आ गया है, यहाँ आप आते? अन्य कोई और इमरजेंसी आपके सामने आ जाती, अर्जेंसी आ जाती तो आप क्या यहाँ आ पाते? नहीं आ पाते। चलो ठीक है, आपके भाग्य ने जोर मारा कि महाराज जी बगल से गुजर रहे हैं, जिनको हम महीनों से चैनल पे सुन रहे हैं, आज दर्शन करें। भाग्य ने प्रेरित किया और किसी ने आपको सूचना भी दे दी क्या मैं चल रहा हूँ महाराज के पास, चलो, गाड़ी पे भी बिठा दिया। लेकिन आप गाड़ी पर चलने का भाव नहीं करते, गाड़ी पर बैठते नहीं तो यहाँ आ पाते, गाड़ी को ठीक ढंग से ड्राइव नहीं करते तो यहाँ आ पाते, और गाड़ी को किसी दूसरे ट्रैक पर ले जाते तो यहाँ आ पाते। 2.5 घंटा भटकते रहे, क्यों आ पाते? तो क्या हुआ? समझ में आया? एक लाइन में समीक्षा, कार्य की सिद्धि पुण्य की बैकिंग से पुरुषार्थ करने पर होती है। बैकिंग पुण्य की होती है, बैकिंग भाग्य का होता है।
और उसके साथ काम पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ भी तभी फलता है जब हमारा भाग्य होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। नमोस्तु महाराज। श्री नमोस्तु। राजेश जी जैन इलाहाबाद और उसके बाद श्री चक्रेश जी जैन जो रायबरेली से पधारे हैं वो तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म अपने आचरण से पहचाना जाता है, परंतु प्रायः ये देखा जा रहा है कि शादी विवाह के अवसरों पर जैन लोग अपना मांसाहारी और शाकाहारी होटलों में अपनी दावत देते हैं और इस तरह के कार्य करा रहे हैं जहाँ शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही रसोई बन रहा है और उनकी प्लेट एक ही होती है। क्या ये उचित है? मार्गदर्शन। सर्वथा अनुचित है और इसे समाज को चाहिए कि इसके प्रति जागरूकता लाए। मैंने बहुत पहले इसकी चर्चा की भी थी और कहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये आप कहीं भी करें, अगर बाहर विवाह संबंध करना है मेरा उससे निषेध नहीं, लेकिन जिस होटल में किचन एक हो, शाकाहार और मांसाहार एक साथ बनता हो, वहाँ जैनियों को कोई विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। और इसके लिए 2 स्तर पर समाज को काम करना चाहिए। पहला तो व्यक्तिगत स्तर पर आप ऐसा आयोजन करें ही नहीं और एक अभियान चलाएं जिससे देश के सारे 5 सितारा होटलों में शाकाहार और मांसाहार अलग अलग हो सके। आज ये जैनियों की जागरूकता का ही परिणाम है कि आपको एयरवेज में भी जैन फूड अलग से मिलने लगा है। अगर समाज में जागरूकता होगी तो 5 स्टार होटलों में भी दोनों के मेस अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि जितने भी शाकाहारी बंधु हैं वे कहीं भी खाने पीने के लिए जाए, होटलों में जाए और पूछे कि भाई आपका किचन एक है कि अलग अलग है। वो कहे किचन एक है तो हम आपके यहाँ खाएंगे नहीं, होटल में नोटिस देकर आओ, भूखे रह जाओ कुछ दिन, पर वहाँ मत करो और इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं कोलकाता में था, वहाँ भवानीपुर में मैं था। भवानीपुर का एरिया गुजराती बहुल एरिया है। वहाँ एक रेस्टोरेंट था, वेज नॉन वेज दोनों। बंगाल में वेज रेस्टोरेंट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसके नोटिस बोर्ड पर लिखा कि हमारे दोनों किचन अलग अलग हैं। इसका मतलब वहाँ उनके यहाँ वेज खाने वाले लोग ज़्यादा थे और वो अगर एक अलग अलग ऐड नहीं देता तो उसका रेस्टोरेंट ठप हो जाता। तो समाज में अगर ऐसी जागरूकता होगी तो ये काम होगा। दूसरी बात, समाज का कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो वेज नॉन वेज दोनों एक जगह बनने वाले होटलों में कार्यक्रम करता है तो आप उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए कि ये हम जाएंगे, आपके कार्यक्रम में अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऐसे होटल में कार्यक्रम किया जहां हम कुछ खा ही नहीं सकते, जहां का हम पानी पीना भी पाप समझते हैं। ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हम पाप के अनुमोदक क्यों बने? अगर ऐसी जागरूकता समाज में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और समाज को ऐसे बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, सबको जगाना पड़ेगा। आंखें मूंदने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसकी शुरुआत बड़े घरानों से होनी चाहिए कि हम साधारण स्थान पर विवाह संबंध कर लेंगे, लेकिन जहाँ वेज नॉन वेज एक साथ बनता है वहाँ ऐसा कार्य नहीं करें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सबके चिंतन के लिए, विवाह एक मांगलिक कार्य है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मंगल स्थानों पर होनी चाहिए। आजकल विवाह शादी का चलन होटलों में हो गया और होटलों में जहाँ वेज नॉन वेज बनता है, जीव हत्या जहाँ होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी कितनी रहती है, वहाँ का वाइब्रेशन ही अलग होता है, नकारात्मकता से भरे रहते, वो अमंगल स्थल है। वहाँ शराब मद्यपान भी होता है और इस तरह की नकारात्मक हिंसा, जीव हिंसा होती है, नकारात्मकता चरम पर रहती है। उसका असर वर वधू के भावी जीवन पर पड़ेगा। तो अच्छी से अच्छी जगह करो, ऐसी जगह करो जो शुद्ध और सात्विक स्थल हो, जहाँ इस तरह का कार्यक्रम कुछ नहीं होता। वहाँ अगर विवाह के कार्यक्रम करोगे तो वो ज़्यादा मांगलिक होगा। बाहर जाकर के भी करना हो तो करो, मैं तो कहता हूँ हमारे तीर्थ क्षेत्रों में करो, दिन में करो, जैन परंपरा के अनुरूप करो और खान पान बिल्कुल शुद्ध जैन रखो। और जो रुपया होटलों में और वायुयानों में देते हो उस रुपया का एक मोटा हिस्सा
उस क्षेत्र पर अपने बेटे बेटी के शादी के नाम पर स्थायी रूप से कुछ निर्माण करा दो, सारी ज़िंदगी उसका नाम हो जाएगा। तुम्हारा रुपया जो पाप में लगता है वो पुण्य में लग जाएगा और कुसंस्कारों से भी बचोगे। लोग आएंगे, उनको भी पुण्य लाभ होगा। उनसे कहो विवाह में आओ, एक दिन शांति विधान करो, उसमें बैठो, दिन में फेरे हो, फेरे के पहले पूजा विधान आराधन करो। देखो कितना जीवन में चमत्कार आता है। और इसकी शुरुआत समाज के संभ्रांत परिवारों से हो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने शिखर जी में भी इस बात को एक बार अपनी चर्चा में लिया था। समाज यदि इसे आगे बढ़ाए तो समाज को बहुत बहुत लाभ पहुंचेगा। श्री चक्रेश जी जैन रायबरेली। बंधुओं, चक्रेश जी के बारे में बताना चाहता हूं कि ये पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से सम्मेद शिखर जी के तलहटी में बसे ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सेवायतन कार्यरत है उसमें महामंत्री के रूप में अपनी सेवा प्रदान थे कर रहे थे। अभी उपाध्यक्ष के रूप में हैं। बहुत सक्रियता से उन्होंने सेवायतन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन कर दीजिए। नमस्ते गुरुदेव। मेरे पूर्व वक्ता ने जो प्रश्न किया था उसी विषय में एक बात पूछ रहा हूँ कि आपके जब किसी भी आयोजन में, अनुष्ठान में हम आते हैं तो देखते हैं, लगता है कि धर्म प्रभावना हो रही है, परंतु किसी विवाह में जाते हैं, रात्रि के 10 बजे भोजन होता है, काले काले पदार्थ, किसी को मंचूरियन बोलते हैं, किसी को वेजिटेबल कबाब बोलते हैं, वो भोजन हमारे जैन भाई कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक ऐसी विडंबना है गुरुदेव। तो मेरे को लगता है कि धर्म का प्रभाव हुआ कहाँ फिर हमारा। जो इतनी भीड़ भीड़ कर करके हम इतने बड़े बड़े प्रयोजन कर रहे हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो दिन में खाने वाला हो। ऐसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज समाज का एक बड़ा वर्ग भटक रहा है। साधु संतों के संपर्क में जो लोग हैं उनमें भटकाव कम है। जो लोग साधु संतों के संपर्क से दूर हैं उनमें भटकाव ज़्यादा है और ऐसे चेहरे ज़्यादा होते हैं। जो थोड़े से धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं वे तो आजकल के शादी विवाह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने जाने जैसा दिखता ही नहीं। तो ये चीज़ें ऐसी है, इसके प्रति समाज में जागरूकता लानी होगी। धर्म के वास्तविक स्वरूप को बचाना होगा। हमें अपनी पहचान बनानी होगी। युवा वर्ग में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। युवाओं को खुद इसके लिए पहल करनी होगी कि हम जैनत्व की रक्षा कैसे करें। जब तक जैनत्व जीवन में नहीं, जैन धर्म की प्रतिष्ठा कैसे होगी। फिर कभी प्रसंग पर मैं चर्चा श्री अरुण जी जैन इलाहाबाद। एक सेकंड वहाँ से। एक भाई ने अभी समोसरण की बात की थी। समोसरण की रचना देवकृत है और उसकी ऊंचाई 500 धनुष। हमारे जैसे साधारण पुरुष भव्य होते हुए भी वो वहाँ ऊपर तक कैसे पहुँच जाते हैं? 5000 धनुष है, 500 धनुष नहीं। हाँ, 5000 कैसे? 20,000 सीढ़ियाँ वहाँ चलने की। लेकिन ऐसी व्यवस्था है देवों की हाईटेक कि बिना पैर उठाए चढ़ाए आप 20,000 सीढ़ी एक अंतर्मुहूर्त में चढ़ ले। साधारण मनुष्य भी, साधारण प्राणी, तिर्यंच भी, सब ये सब देवों की हाई टेक्नोलॉजी है। जैसा आप प्लेन में चढ़ते हैं ना, एस्किबलेटर लगा रहता है, बस एस्केबलेटर लगा रहता है तो दैविक एस्केबलेटर रहता है। चलिए आइए श्री अरुण जी जैन इलाहाबाद। और इनके पास इलाहाबाद से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, छोटी सी दुविधा है, अक्सर मन में एक प्रश्न आता है कि महाराज जी साधु बन के आत्म कल्याण करना, समाज का कल्याण करना और धर्म की प्रभावना फैलाना, ये अधिक बड़ा तप है या डॉक्टर, इंजीनियर या सफल व्यवसायी बन के समाज सेवा करना और देश निर्माण में अपना सहयोग देना, कौन सा बड़ा तप है? देखो, साधु बन करके समाज की सेवा करना और डॉक्टर, इंजीनियर बन करके या व्यवसायी बन करके देश के निर्माण में अपना योगदान देना, दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। जिसका जितना बड़ा योगदान उसकी उतनी बड़ी सेवा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या व्यवसायी देश की सेवा कितनी कर रहे हैं? वो उनकी प्रायोरिटी क्या है? देश की सेवा है कि पहले अपने परिवार की सेवा? देश सेवा के नाम पर वो घर जरूर भरते हैं, ये सच्चाई है।
तो जहाँ तक सवाल है कि ऐसा बन कर के देश की सेवा करना, तो एक कोई बहुत बड़ी सेवा इनके द्वारा नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति निष्प्रभ भाव से यदि देश की सेवा में अपने आप को जोड़ता है, घर परिवार को त्याग करके, तो वह भी एक प्रकार का साधु बना, साधु वृत्ति के साथ देश सेवा में लगा। लेकिन एक चिकित्सक, एक वैज्ञानिक, एक व्यवसायी कितने लोगों का भला करेगा? उनकी एक सीमा है। 100-50 लोग उसके संपर्क में आएंगे, वो उनका जीवन बदले, उनके जीवन में उनको उपकार करेगा। अगर रोज़ 50 आदमी भी करेगा तो एक लिमिट है। लेकिन अगर एक व्यक्ति साधु बनता है और सच्चा साधु बनता है, तो अपने संपर्क में आने वाले लाखों के हृदय को परिवर्तित कर देता है। हृदय परिवर्तन देश के परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। तो किसने बड़ी सेवा की? किसने बड़ी सेवा की? आज एक साधु की बोली से बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब ऊपर से नीचे तक बदल जाते हैं। क्या वैज्ञानिक बदल सकता है? देखो, वैज्ञानिक की दृष्टि और साधु की दृष्टि में कितना अंतर होता है। विज्ञान प्रयोग के द्वारा वेश्यावृत्ति को गलत साबित कर उसे रोक सकता है। कानून के द्वारा कानून बनाकर वेश्यावृत्ति को अपराध घोषित कर नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन हर स्त्री के अंदर एक बहन, माँ, बहन और बेटी का रूप दिखाना केवल गुरु के वश की बात है, केवल धर्म के वश की बात है। और जिस दिन ये दृष्टि विकसित हो जाएगी, उस दिन कानून की भी जरूरत नहीं होगी और इस तरह के किसी वैधानिक चेतावनी की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की उक्ति हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। श्री सचिन जैन, छोटे मंटू, कन्नौज। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अहिंसा पद यात्रा जो इलाहाबाद से प्रारंभ हुई है, उसको बहुत ही मुस्तैदी और सक्रियता के साथ ये संचालित कर रहे हैं। एक बार जो इनके लिए भी अभिनंदन में आप लोग कार्य कर रहे हैं। सचिन जैन, छोटे मंटू। नमस्ते गुरु। जैन धर्म को श्रवणों का धर्म क्यों कहा जाता है? श्रमण धर्म जैन धर्म का एक पर्यायवाची नाम है। श्रमण शब्द श्रम शब्द से बना है, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत श्रमशील रहे, पुरुषार्थशील रहे, उसका नाम श्रमण है। जो श्रम करे सो श्रमण। श्री अनिल जैन, रायबरेली। और उसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन, कन्नौज, और प्रियांश जैन, कन्नौज। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, द्वैतवाद और अद्वैतवाद में क्या अंतर है? और कोई एक चीज़ ही तो सच होगी, फिर इन दोनों में इतना विरोधाभास और ये सब क्यों? द्वैतवाद वो है जो आत्मा और परमात्मा को अलग मानता है, और अद्वैतवाद वो है जो आत्मा और परमात्मा को एक मानता है। और इसके अतिरिक्त हमारा जैन धर्म है जो आत्मा को स्वतंत्र मानता है, आत्मा से भिन्न किसी दूसरे परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, आत्मा को ही परमात्मा मानता है। और हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र परमात्मा है, इसकी घोषणा करता है। आपने पूछा है कि ये सब अंतर क्यों? अगर अंतर नहीं होता तो इतने सारे दर्शन क्यों होते हैं? स्वरूप तो एक है, लेकिन उसकी समझ अलग अलग होने के कारण सभी दर्शनकारों ने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को अपने अपने तरीके से व्याख्यायित किया। तो प्रकृति को नहीं मानते महाराज जी? नहीं। पीयूष जैन और प्रियांश जैन, कन्नौज। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, क्या ये सही है कि थोड़ा सीधे हो जाओ, आगे आ जाओ। मनुष्य के केवल 48 भव ही मिलते हैं, उसी में कल्याण होना चाहिए? ऐसा जो आप कह रहे हैं, कहा ऐसा ही जाता है कि 30 पर्याय में 48 भव ही मनुष्य के मिलते हैं और इसमें कल्याण कर लिया तो ठीक, नहीं तो गए। पर आगम ऐसा नहीं करता है। आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आगम में ये लिखा है कि मनुष्य यदि लगातार मनुष्य बने तो 48 भव तक बन सकता है। बीच में एक आध बार गैप हो जाए तो कई बार और भी बन सकता है। लेकिन फिर भी हम यही मान करके चले कि मेरे लिए ये चांस आखिरी चांस मिला है, इसलिए इस चांस को सफल बना ले, सार्थक बना ले। ऐसे हम आप जितने भी हैं अनंतों बार मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य बन करके अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का प्रयत्न नहीं किए।
अगर प्रयत्न किया होता तो आज इस संसार में नहीं होते। ये सौभाग्य से हमें मनुष्य जीवन मिला है, बहुभाग बीत गया, जो शेष है उसे सार्थक करने का प्रयत्न करें ताकि मानव जीवन के सार को प्राप्त कर सके और अगली बार जो मनुष्य बने वो हमारा अंतिम मनुष्य जन्म हो और इस संसार से पार उतर सके, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करें। प्रियांश जैन कन्नौज, और उसके बाद सुनील जैन रायबरेली और संतोष जैन इलाहाबाद। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है, तो उसको लगाने के लिए हम क्या करें? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस? हाँ, ध्यान के लिए प्रैक्टिस करोगे आएगा। आइए श्री सुनील जी जैन रायबरेली एवं श्री संतोष जैन इलाहाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस समय तो मोक्ष मार्ग मिलना नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए कहा जाता है, लेकिन मोक्ष तो होना नहीं, तो क्या उस मार्ग पे चलना ठीक है? कई बार उत्तर दे दिया इसका, दे दिया। पेड़ इसलिए नहीं लगाया जाता कि लगाते ही फल मिलेगा। जी पेड़ लगता है जब सीजन आता है तभी फल मिलता है, लेकिन सीजन में फल मिलेगा ये सोच करके पेड़ पहले से लगाया जाता है। समझ गए? ये मोक्ष का पेड़ है, इसमें मोक्ष का फल आज नहीं लगेगा, जब इसका सीजन आएगा चौथे काल में लगेगा, लेकिन जब भी लगेगा तो दिगंबरत्व के पेड़ में ही लगेगा और किसी दूसरे में मोक्ष नहीं फल सकता। इसलिए हम इस पेड़ को जीवित रखें, जिंदा रखें, तभी हमारा उद्धार होगा। आइए संतोष जैन इलाहाबाद। नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि दिगंबरत्व तो शुरू से था हमारा, ये श्वेतांबर धर्म कब से आया हमारा? इसका उत्तर काफ़ी विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रखता है, ऐसे मैंने पहले बता दिया। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इनका काल लगभग 62 वर्ष हुआ। इनके नेतृत्व में श्रमण संघ रहा। उसके बाद नंदी मित्र, विष्णु, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु के नाम से 5 श्रुत केवली हुए। इनका काल 100 वर्ष का हुआ। 163 वर्षों तक संपूर्ण श्रमण संघ अविभक्त रहा। इसे निर्गंध संघ की संज्ञा दी गई। लेकिन अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा, भयानक दुर्भिक्ष। ऐसा दुर्भिक्ष कि उस समय अपनी चर्या का निर्वाह कर पाना असंभव जैसा था। अपने दिव्य ज्ञान के बल पर भद्रबाहु महाराज ने संपूर्ण श्रमण संघ को कहा कि आने वाला समय अत्यंत विषम है और इस समय में अपनी चर्या का निर्वाह कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम सब दक्षिण भारत की ओर चले। जब आचार्य भद्रबाहु महाराज ने अपने श्रमण संघ को यह आदेश दिया तो समाज में हड़कंप मच गई। श्रावकों का एक बड़ा समूह इनके चरणों में गया कि महाराज आप चिंता मत करें, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि 12 क्या हम 24 वर्ष तक चला लेंगे। अगर आप चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे, इसलिए आप यहीं रहिए। श्रावकों की बातों में आकर स्थूल भद्र नाम के एक मुनि के नेतृत्व में मुनियों का एक छोटा सा समूह यहीं रह गया और बहुसंख्यक मुनि वर्ग यहाँ से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गया, जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी वैराग्य संपन्न होकर दिगंबर मुनि बन करके यहाँ से चले गए। और श्रवण बेलगोल में आचार्य भद्रबाहु ने अपनी साधना की। सम्राट चंद्रगुप्त भी जो दिगंबर मुनि बने थे, उन्होंने भी वहाँ अपनी साधना की। इधर काल के प्रभाव से दिनों दिन स्थिति विषम से विषमतर होने लगी और साधुओं की चर्या में विकृतियाँ आ गई। आज की तरह जो दिगंबर मुनि की चर्या है, उस तरह से उनसे आहार लेना असंभव जैसा लगने लगा। तो फिर एक व्यवस्था बनाई कि दिन में ना आकर के रात में आकर भोजन ले जाओ और दिन में खाओ, गुफा में खाओ। उसके लिए बर्तन भी रखना पड़ा। रात्रि में कुत्ते वगैरह से बचने के लिए लाठी भी रखनी पड़ी और रात में कोई डरे नहीं, इसलिए वस्त्र भी रखना पड़ा। प्रारंभ में जो साधु होते थे, जब इधर आते तो अपने सामने के हिस्से में एक वस्त्र पाट लटका करके ले आते थे। फिर धीरे धीरे कमर में बांध करके आने लगे। इसे चोल पट्ट कहा जाने लगा। और फिर उसके बाद लंगोट को धारण करने लगे। इस तरह से इनकी चर्या में विकृति हुई। सुकाल हुआ जब मुनि संघ इधर आया, इनकी चर्या में आए विकृति को देखा, इनसे कहा, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं,
भगवान ने दोनों प्रकार का उपदेश दिया था, जिनकल्प और स्थविर कल्प। वर्तमान में जिनकल्प लोप हो गया, अब स्थविर कल्प बचा है और हम लोग इस तरीके से भी मोक्ष जा सकते हैं, हम समस्त मुक्ति भी पा सकते हैं। और उसी में एक मिथक रचा गया स्त्री मुक्ति का, और स्त्री मुक्ति के साथ भगवान मल्लीनाथ को मल्ली कुमारी घोषित कर दिया गया और अन्य ऐसे अनेक बातें जोड़ दी गई और धीरे धीरे दिगंबर और श्वेतांबर का विभाजन होने लगा। आगे चल कर के हरिभद्र सूरी के काल में दिगंबर और श्वेतांबर का स्पष्ट विभाजन हुआ। जो शुरुआत में केवल अवसर पड़ने पर वस्त्र लेते थे, बाद में वस्त्र पात्र आदि 14 उपकरण रखने लगे और इस तरह से एक दिगंबर संघ एक निर्गंथ संघ दिगंबर और श्वेतांबर के भेद से 2 रूपों में विभाजित हो गया। पूज्य गुरुदेव, एक ऑनलाइन नमस्ते क्वेश्चन एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। बिमला देवी जैन कन्नौज से पूछ रही हैं, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एवं छायिक सम्यक दर्शन में श्रेष्ठ छायिक सम्यक दर्शन है, परंतु हम देखते हैं कि द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन तो सिर्फ छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है, जबकि छायिक सम्यक दर्शन तो अविरत संबंध दृष्टि को भी होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, छायिक सम्यक दर्शन एक विशेष विशुद्धि से होता है, जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के उपरांत चौथे से सातवें गुण स्थानवर्ती कोई भी क्षोभसम सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकता है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एक विशेष प्रकार का सम्यक दर्शन है। उपसम सम्यक दर्शन तो अनादि मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है या मिथ्या दृष्टि प्राप्त करता है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वो करते हैं जिन्हें उपसम श्रेणी चढ़ना होता है। उपसम श्रेणी के अभिमुख कोई मुनिराज द्वितीयोपसम सम्यक को उत्पन्न करते हैं, तो छठे सातवें गुणस्थान में मुनि महाराज इसे उत्पन्न करते हैं और उसके बल पर उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, पर उपसमावस्था टिकाऊ नहीं होती, ये एक अंतर मुहूर्त के बाद नष्ट हो जाती, इसलिए इनको वापस नीचे आना पड़ता। और छायिक सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए टिका रहता है। छायिक सम्यक दर्शन इसलिए श्रेष्ठ है कि भले नीचे के गुणस्थानों में हो, पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना के उपरांत विशिष्ट करण परिणामों के द्वारा होता है। द्वितीयोपसम सम्यक में भी परिणाम होते हैं, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक की विशुद्धि छायिक सम्यक की विशुद्धि से अल्प होती है। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं सम्यक दृष्टि सावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोहोप समक छपक छपकोप शामक छीन मोह जिना संख्ये गुण निर्जराहा। इसमें दर्शन मोहनी के उपशामक से चारित्र दर्शन मोहनी के छपक की निर्जरा ज़्यादा बताई है, क्योंकि उसकी विशुद्धि उस काल में ज़्यादा होती है। दर्शन मोहनी की उपशामना की दृष्टि से द्वितीयोपसम वाले छठे सातवें गुणस्थान में करते हों और चारित्र मोहनी की छपना चौथे से सातवें गुणस्थान में व्रति या अव्रति कोई भी करता हो, तो भी ये उपशम की विशुद्धि और छाई की विशुद्धि में बहुत अंतर होने के कारण उसकी एक अंतर मुहूर्त तक विशिष्ट निर्जरा होती है और इसका प्रभाव चिरंतर होता है। पूज्य गुरुदेव, एक प्रश्न रवि सेठी रायपुर से पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति एक बार भगवान का माता पिता बन गए हैं, वो क्या दोबारा स्वधर्म इंद्र इंद्राणी बन सकते हैं? मेरे दृष्टि से कोई दोष नहीं है। माता पिता तो आपने एक पंच कल्याणक के लिए अपने आप को बनाया, परमानेंट थोड़ी बन गए। अगर भगवान के पिता बनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हम भगवान के माता पिता बन गए, तो मैं तो कहता हूँ अपने आप को भगवान के माता पिता जैसा बना लो और वो सारे काम बंद कर दो जो भगवान के माता पिता नहीं करते हैं। तुम व्यापार कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, रिश्तेदारी में जा रहे हो, नातेदारी में जा रहे हो, शादी में शामिल हो रहे हो, विवाह में शामिल हो रहे। हाँ, भगवान के माँ बाप बनने के बाद अपने बच्चों के माँ बाप बने हुए हो, तो फिर स्वधर्मी बनने में क्या बुराई है? लोग में ऐसी अवधारणा बन गई कि जो माता पिता बन गया वो और कुछ नहीं बन सकता। मेरी समझ में ये नहीं आता, आगम में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पूज्य गुरुदेव, नीता जैन मंडला से पूछ रही हैं, मैं संयम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ धारण करना चाहती हूँ, पर मेरे परिवार वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं क्या करूँ ऐसे में? अपने दृढ़ता से परिवार वालों को मनाओ। सरस्वती गुवाहाटी से पूछ रही हैं, मैं श्वेतांबर जैन हूँ, क्या अन्य धर्म के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने में पाप लगेगा क्या? हम जहाँ बीच रखता और अहिंसा की पुष्टि हो वहाँ पूजा अर्चा करें तो कोई दोष नहीं, और जहाँ हिंसा और राग का पोषण हो वहाँ दोष होगा। मुकेश जैन हैदराबाद से पूछ रहे हैं, गुरुदेव
कि मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ, उसके बगल में मंदिर है और एक पीपल का पेड़ है जिसकी छाया उस ज़मीन पर पड़ती है, क्या यह ज़मीन खरीदना उचित है? ये किसी वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें, मेरे प्रश्न मंच का प्रश्न नहीं। विनोद जैन मुर्शिदाबाद से पूछ रहे हैं, सफ़ेद दाग शरीर पर हो तो क्या पूजन अभिषेक में आहार दान दिया जा सकता है? हमारे गुरुदेव के निर्देशानुसार वो पूजन कर सकते हैं, अभिषेक न करे। आहार में पड़गाहन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और क्रियाओं में शामिल हो सकते हैं, केवल उनके हाथ से ग्रास नहीं लेते। राजेश शाह सोलापुर से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि अगर घर में रहने वाले मूर्ति का रोज प्रक्षालन नहीं चले तो क्या दोष लगेगा? प्रक्षाल तो यथासंभव रोज ही करना चाहिए जी। ये ममता जैन रायपुर से पूछ रही हैं, हम लोग विधान पूजन में बैठते हैं, यदि उसी के मध्य महाराज जी या माता जी को आहार दान देने के लिए जाना पड़े तो क्या उठ के जा सकते हैं बीच में? पूजा छोड़ के मत जाओ, पूजा पूरी करके जाओ। हो गया? हो गया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो दिगंबर और श्वेतांबर धर्म होते हैं, उनके जो ग्रंथ होते हैं वो एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? देखो, ग्रंथ तो भगवान की वाणी से है, लेकिन सब ने अपने अपनी मान्यताओं के अनुरूप कुछ उसमें फेरफार कर दिया। जब श्वेतांबर ग्रंथ बने तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐसा जोड़ दिया जिससे उनके मत की पुष्टि हो, जैसे समस्त मुक्ति, तीर्थंकरों का स्त्री होना, ऐसी कई बातें लिख दी। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्त्रियों में, दिगंबरों में भी निषेध है और श्वेतांबरों में भी निषेध है। और चीज़ों के निषेध को तो यथावत रखा, मुक्ति का निषेध उसे उनने स्वीकार लिया। 13 बातों का अंतर है, सिद्धांततः कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जो भी अंतर है वो आचारगत बातों को लेकर के अंतर उत्पन्न हुआ है। दिगंबर और श्वेतांबर में 13 मूल अंतर। श्री अरुण जी जैन इलाहाबाद। कंट्रोवर्सी है भगवान महावीर की जन्मभूमि को लेके। कुछ कहते हैं वैशाली और कुछ कुंडलपुर, और सब अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ इस विषय पे आपका प्रकाश? इस विषय में मैं कई बार बोल चुका। आचार्य पूज्यपाद ने और अन्य आचार्यों ने इस विषय में स्पष्ट अभिमत प्रकट किया। विदेह कुंडपुरे, और विदेह गंगा का उत्तरी तट है। गंगा के दक्षिणी तट को मगध कहते हैं, इसलिए उत्तरी तट की दृष्टि से जो स्थान है उसे ही भगवान महावीर की वास्तविक जन्मभूमि समझना चाहिए। वर्तमान में पावापुरी, राजगिरी और उसके बीच का जो कुंडलपुर है वो मगध क्षेत्र में आता है, जबकि भगवान महावीर का वास्तविक जन्म विदेह में, विदेह के कुंडपुर में हुआ है, जो अगर देखा जाए तो जिसे आज वैशाली के रूप में विकसित किया गया है, वास्तविक दृष्टि से वही भगवान महावीर का जन्म स्थल है। वहाँ एक बड़ा भूखंड अहल्य भूमि के रूप में आज भी रहा, जिसमें मंदिर बना। 2500 वर्षों से जिस जमीन पर खेत नहीं, हल नहीं चलाया गया, केवल इस अवधारणा के कारण, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर जन्मे। आज भी लिच्छवियों के परिवार में एक व्यक्ति के कम से कम एक व्यक्ति अविवाहित रहता है, बाल ब्रह्मचारी रहता है, क्योंकि उनके राजकुमार ने विवाह नहीं किया था। ये अवधारणा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें समझना चाहिए, वहाँ अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो ये मूल है। लिच्छवियों का बाहुल्य उधर अपने को मिलता है, जबकि यहाँ जिसे बड़ा गांव में भगवान महावीर की जन्मस्थली नालंदा में, कुंडलपुर में बोल रहे हैं, वहाँ तो गौतम गोत्रीय ब्राह्मणों का बाहुल्य दिखता है। तो ये अंतर है और एक विवाद है, ये ज़बरदस्ती का विवाद है कि हम तीर्थंकरों की जन्मभूमि को भी विवाद में ले आए। हमें बहुत तथ्यात्मक तरीके से सोच करके ही इसका निर्धारण करना चाहिए। आप मेरा अपना विचार पूछोगे तो मैं तो विदेह के कुंडपुर को ही भगवान महावीर की वास्तविक जन्मभूमि मानने का पक्षधर हूँ। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे की सूचनाओं के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुदेव का जो पद विहार चल रहा है वो कल यहाँ से प्रभासगिरी के लिए 5:15 बजे प्रस्थान कर जाएगा, और प्रभासगिरी के तक पहुँचने का जो निश्चित कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको कल रविवार तक पहुँचने की संभावना है। वैसे निश्चित सूचना और बाद में समय समय पर आपको दी जाती रहेगी। बोलिए देवाधिदेव जगन्नाथ